welcome back to Class of Learning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide in this class. All about जैन महाभारत की पोइट्री की बात करेंगे. दैट्स द इंडियन समर. आप इस पोइट्री को पढ़ना कैसे, एंड फ्रैंकली इट्स स्मॉल पोइट्री, अ स्मॉल पीस ऑफ राइटिंग बाय नन अदर देन जैन महापात्रा. से रिफ्लेक्ट करता है अपने आप को, पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है. जैन महापात्रा बिग नेम सीरीज, बिग नेम इन द फॉर्म ऑफ इंडियन इंग्लिश पोइट्री. तो अब इसको तो अवॉइड करना सीरियसली बहुत मुश्किल है. और पेपर के पॉइंट से सबसे इंपॉर्टेंट पोइट्रीज में एक आती है जिसको हम बोलते हैं इंडियन समर. अब ये इंडियन समर ना कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर देती है. सीरीज सर इंडियन समर वो हाईलाइट कर रहे हैं, यहाँ पे पोइट बताना क्या चाह रहा है, व्हाट इज ट्राइंग टू कन्विंस. आई गेट पजल व्हाइल आई रीड दिस पोएट्री द वेरी फर्स्ट टाइम. तो आज इसको पूरा रिफ्लेक्ट करते हैं पोइट के पॉइंट ऑफ व्यू से. लेट्स स्टार्ट द क्लास. द फर्स्ट थिंग वी आर going to read the poetry. Over the slogging of the somber wind, please chant louder than ever. Okay, sir. Over the slogging of the somber wind, please chant louder than ever. The mouth of India opens. The mouth of India opens. What do you mean with mouth of India opens? यार गर्मियाँ, समर जिसको बोलते हैं, तो इसमें नींद जरा जल्दी हो जाती है. स्कूल की छुट्टियाँ होती है ना, तो खेलना होता है सबको डेफिनेटली. लेकिन यहाँ बोलूँ तो पंडित जी जरूर से ज़्यादा जल्दी उठ जाते हैं और उनकी चैंटिंग, मतलब वो श्लोक जो पढ़ते हैं उनकी आवाज़ें घर पे आती हैं. अब नहीं आती. जब छोटे बच्चे थे तब तो आता था, स्पीकर होता मंदिरों में, आवाज़ आती थी. अब तो शायद स्पीकर हटा दिए हैं, आई डोंट नो, पर आवाज़ नहीं आती. मंदिर आज भी है घर के पास, लेकिन आवाज़ नहीं आती. तो उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा क्लियर करते हैं. क्या था, ओवर द स्लोगिंग ऑफ द समर विंड, प्लीज चैंट लाउडर देन एवर. द माउथ ऑफ इंडिया ओपन्स, crocodile move into the deeper water. ये जो अंडरलाइन कर रहा हूँ ना, इनका एक सिग्निफिकेंट मीनिंग है. And I really want you guys to go on a deep and sense that कि actually क्या बोलने जा रहा है. Morning of the heated meadow, smoke under the sun. The good wife, yes, the good wife lies in my bed. The good wife lies in my bed. तो lies in my bed को थोड़ा मैंने अंडरलाइन कर दिया. रीजन you get to know the meaning of this one. Though the long of the time on, I'll be dreaming still unexhausted by the deeper roar of the funeral prayers. Funeral prayers and chanting. When there is funeral someone, तो definitely यहाँ prayers होंगी और prayers की आवाज़ भी आती है. अब ये सारी चीज़ दिमाग में आ रही है. अब यहाँ पोइट किस चीज़ को हाईलाइट कर रहा है और किन इमोशंस को बताता है. थोड़ा लेफ्ट से राइट पे आते हैं, और राइट पे आते कुछ डिस्कस करते हैं. जैसे सर इट्स बीन रैपिंग अबाउट द प्राइवेट रिफ्लेक्शन. He poet not interested to tell you about the Indian summer. Sorry, he is not interested. He is much interested in telling you the private reflections. तब उसके दिमाग में क्या चल रहा है, what he was thinking, वो क्या बताना चाह रहा है through this particular test, the Indian summer. And then we have the ruler perspective. So उसने ruler perspective को बोल दिया. जब बोलते हैं जो पहले हुआ करता था आज नहीं हुआ. मतलब पहले खाना ना थोड़ा लेट ही बनता था. रीजन, खाना कैसे बनता सर, वो चूल्हे पे बनता था, कुछ गोबर के उपले यूज किए जाते थे, लकड़ यूज करती थी, काव डंग्स वगैरह साइड से इकट्ठी करके तो बनेगा. इट विल टेक टाइम. तो तब तक लोग जाके अपना काम करके आते थे फॉर द नेचर कॉल एंड देन गो टू द टेम्पल्स. सब उसमें चैंटिंग वेंटिंग करके, मतलब टिल द टाइम मून दे बैक, तो तब तक खाना रेडी हो जाएगा, वो खा लेंगे. सर द माउथ ऑफ इंडिया ओपन्स. अब ये ओपन्स में आप द चैंटिंग ऑफ प्रीस्ट इन द टेम्पल्स, द लाउड वॉइसेस, ओ द हंगर दैट वाज समवेयर प्रिवील. क्योंकि उसको वेट करनी पड़ेगी टिल द नो द फूड इज बीइंग प्रिपेयर्ड. पहले जो होता था वो आज नहीं होता, क्योंकि आज तो हम बना के रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं. हम सर अर्बन सेक्टर की बात अभी नहीं कर रहा, आज भी रूरल में भी चलो वहाँ इक्विपमेंट आ गए, लेकिन पहले ये सब हुआ करता था. ये पोइट्री पहले लिखी गई थी. सो वी डू हैव सम इटर्नल मीनिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू द पोइट. उसको समझना जरूरी है. अब थोड़ा उस पॉइंट पे आते हैं. ओवर द सॉगिंग ऑफ द सॉन्ग ऑफ विंड, प्लीज चैंट लाउडर देन एवर. सर ऐसा लगता है गर्मी में उनकी आवाज ज्यादा बढ़ गई है. एक्चुअली आवाज नहीं बढ़ गई, हमारी नींद जल्दी खुल गई है. विंटर्स में हम सो रहे होते थे, रजाई वजाई ओढ़ के अच्छे से पैक होकर सो रहे होते थे, तो हमें आवाज नहीं आती थी. प्लीज तो अपने टाइम पे पहुंच जाते थे. वो जो उन्हें करना है वो प्रेयर्स वो करते हैं, लेकिन हमें गर्मियों में आवाज जल्दी आती है. रीजन क्यों, हम जल्दी उठ जाते हैं. वी ऑल गो एंड वेक अप अर्ली. तो जब वेकअप अर्ली होगा तो डेफिनेटली वी गोइंग टू हियर ऑल दिस. देन सेकंड, द माउथ ऑफ इंडिया ओपन्स मींस एवरीबॉडी इज हंग्री व्हाइल दे बीइंग
सो वेक अप, तो भूख तो लगेगी। अपने माउथ ऑफ इंडिया ओपन्स में प्रीस्ट भी आ गए, छोटे बच्चे भी आ गए, एंड दोज हु वर्किंग वेरी हार्ड, ये सारे के सारे आ गए। अब माउथ को ओपन को बोलना, यहाँ पे हंगर को हाईलाइट करना। तो आई होप यहाँ पे कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो रहा है। एंड देन द नेक्स्ट फेज, क्रोकोडाइल मूव्स इनटू डीपर वाटर। सर ये हाईलाइट करते हैं समर को। समर डेफिनेटली गर्मी बहुत है, तो जितना पानी के अंदर जाएगा उतनी ठंडक मिलेगी उसको। क्रोकोडाइल की रेफरेंस एक और है, उसको थोड़ा क्लियर करेंगे एट द एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर पोएट्री, तो उसको समझेंगे हम। यहाँ पे तो अंडर द वाटर चला गया, तो क्रोकोडाइल ही क्यों यूज किया? फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ट्राइंग टू टेल यू दैट? आई एम गोइंग टू टेल यू दिस। मॉर्निंग ऑफ द हीटेड मेड स्मोक अंडर द सन। सो मॉर्निंग एंड हीटेड मेड, हर चीज चल रही है, और ऑन द अदर साइड हमारा जो पोएट है ना, वो बहुत काम है, आराम से घर बैठा है। wake up late, सीरियस, उसको फर्क नहीं पड़ता, आराम से उठूंगा 1 बजे, एंड रियली आई वांट व्हेन आई वेक अप माय वाइफ मस्ट बी बिसाइड मी, मेरे साथ होनी चाहिए, मेरे साथ। तो सर यहाँ पे वो अपने प्राइवेट रिफ्लेक्शन को हाईलाइट कर रहा है। जैसा इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द पॉइंट मैंने बोल दिया था दैट ही वाज मच इंटरेस्टेड इन अ प्राइवेट रिफ्लेक्शंस। तो उसने किया लाइज इन माय बेड, द वुमन मस्ट बी विद यू ऑन योर बेड सो दैट शी विल गिव यू द प्लेजर। सर यहाँ क्या हाईलाइट कर रहा है? ये सोसाइटी में वुमेन के प्लेस को बता रहा है। बीइंग ट्रीटेड लाइक एन स्लेव, यहाँ पे जन्म आप आता है पूरी तरह क्लियर कर दिया। सेक्सुअल स्लेव आप बोलते हो सर, एनस्लेव्ड, they don't have any right to do what they want to do, they don't talk about chastity, their virginity or the purity or their own freedom, no, they don't have that right to say। अब यहाँ पे उसने इस पॉइंट को पूरा क्लियर कर दिया बाय दीज लाइंस, द गुड वाइफ लाइज इन माय बेड। व्हाट इज गुड वाइफ लाइज इन माय बेड? सो इफ शी डजंट लाई ऑन योर बेड, शी बिकम अ बैड वाइफ, हाउ कुड इट बी? मतलब क्वेश्चन में ही अपने आप उसने सारी चीजें क्लियर कर दी। Then comes the next one, though the long of the afternoon, dreaming still unexhausted, the deep roar of the funeral prayers। शाम को funeral prayers भी हैं, वो भी सुनाई दे रही। मूवमेंट्स हैं, सर समर है, इट्स अ बिग डे, सीरियस समर्स में डे बड़े हो जाते हैं। अब वो क्या हैं, कैसे हो रहे हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं, सारी चीजें हाईलाइट करेंगे। नाउ विल कम टू द बेसिक पॉइंट्स। फर्स्ट, पीपल, फूड हैबिट, क्लाइमेट, मैनर, ड्रेस एंड लैंग्वेज एंड देयर लाइफस्टाइल, उसको भी ऐड कर देते हैं। पोएट ने सारी चीजें हाईलाइट की हैं इस पर्टिकुलर पोएट्री में। आपने कहा सर पर्टिकुलर पोएट्री में सारी चीजें कहाँ हाईलाइट हुई, मतलब हम कहाँ देख पाएंगे सारी चीजें? आई विल शो यू। फर्स्ट, पीपल, द पीपल ऑफ इंडिया रियली, अगर मैं समर की बात करता हूँ, डेफिनेटली वेक अप अर्ली, ठीक है, वो वहां पे माउथ ऑफ इंडिया ओपन हाईलाइट करता है फूड हैबिट्स को। द माउथ ऑफ इंडिया ओपन, सर यहाँ फूड हैबिट्स आ गई। देन वी आर हैविंग द क्लाइमेट, समर, एज द टाइटल सजेस्ट, इट्स अ क्लाइमेट। Then we are having the manner and the dress. The manner, here crocodile move into deep water. So everybody take place where they will finding the certain cool place. यहाँ वो manner को highlight कर रहा है। अब ये manner में main significant है, उसको उसने highlight कर दिया और बता दिया through crocodile कि concepts को बताने की कोशिश कर रहा है। ये important है, हमें concept को clear करना है। Then come to next one, dress and language. Language matters a lot. The chanting of prayers. The chanting of prayers. सर ये language को highlight कर दिया। Dress code क्या है? सब इसके close आपके as compared बहुत लाइट होते हैं। कहीं ना कहीं आपको heat observing है कि क्या करना है, कैसे करना है, आप कैसे निकल पाएंगे, गर्मी कम लगे या कुछ ऐसा हो जाए, तो ये सब तो आ गए यहाँ पे। ये पॉइंट हमें यहाँ क्लियर होता है। अब आते हैं सर नेक्स्ट पार्ट पे जो कहता है स्मोक अंडर द सन, द गुड वाइफ लाइज इन बेड। व्हाट डज दीस टू लाइंस मीन? द गुड वाइफ लाइज इन माय बेड। चलो यार ये भी क्लियर कर लेते हैं। कम टू दिस पॉइंट सेगमेंट, वुमन अ स्लेव, नॉट मोर देन दैट, वुमन अ स्लेव, chastity, they cannot talk about chastity, they cannot talk about virginity, they cannot talk about the honor. The honor of a woman, what do you mean honor? जो आदमी का ऑनर है वही उसका ऑनर होगा, मीन्स जो बिलोंग करता है उसके हस्बैंड को वही उसका ऑनर है, अगर उसके हस्बैंड की इज्जत तो उसकी भी नहीं होगी। What do you mean by this? And the purity, ये सारी चीजें यहाँ हाईलाइट करती हैं, सारी चीजें हाईलाइट करती हैं, रिफ्लेक्ट करती हैं द राइटिंग स्टाइल ऑफ जैन महापात्रा। अब उसने क्या लिखा, लिखने का तरीका क्या था, किन चीजों को सिग्निफिकेंटली उसने प्रूव किया, and how he used each and everything।
दैट ऑल इज अ मैटर टू कंसर्न। तो होपफुली यहाँ पे हमारी पोएट्री द इंडियन समर आई होप क्लियर हो सबको समझ आएगी कि यार इसमें क्या कहना चाह रहा है, पोएट क्या कहना चाह रहा है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो किन चीज़ों को हाईलाइट करना है। अब आप लोग प्लीज इस टेस्ट को 1 से 2 बार पढ़ के दिमाग में रखेंगे, जो आर्टिस्ट में ही आएगा तो आप इजिली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। If you clear the points, concept clear, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब द चैनल इमीडिएटली। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द घंटी जो दिख रही है आपको, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड द रिमेनिंग यू नो व्हाट टू डू, लाइक एंड शेयर। बाय गाइस।